मम्मी का भी इतने अच्छे से ध्यान रखती है, मुझे भी फोन कर करके पूछती है कि तू ठीक है। मैं जब यहाँ पर होती हूँ ना तो मुझे एक सुई तक नहीं उठाने देती है, सारा काम खुद करती है, आपकी फाइलें तक समेट के रखती है। और आप एक कॉल करते हो ना भागती हुई आती है सारा काम छोड़ के कि कोई फाइल ना रह गया, कुछ बिजनेस का काम ना रह गया हो। और आप फिर भी इनको बस कोसते रहते हो, डांटते रहते हो। अरे सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा तो रही है। भड़का दिया मेरी बहन को, सिखा दिया, लड़ रही है मुझसे आज। नहीं भाभी एक मिनट, उन्होंने मुझे नहीं भड़काया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना वही आके यहाँ पे बोल रही हूँ। वो तो कुछ बोलती तक नहीं है इस घर में, चुपचाप अपने सारे काम करती रहती है। आपकी दो बातें ऐसी सुनती रहती है, अकेले में रोती रहती है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे जो दिखा है और जो गलत लगा है वही आके बोल रही हूँ आपको। मैंने कोई कमी छोड़ी है? अपने सारे फर्ज निभा रहा हूँ ना मैं, पर लेकिन नहीं, सबको लड़ना मुझसे ही आखिर में। अच्छा बोल, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हो ना, ठीक है दिखाती हूँ मैं आपको। नहीं दीदी नहीं। दिखाने दो भाभी, ये देखो, ये फटा हुआ सूट पहनती हैं ये, और सिर्फ 3 सूट है इनके पास। देख लिया मैंने अलमारी में, और सारे सूट या तो फट चुके हैं या पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। आपसे मांगती हैं कुछ? मैं कुछ नहीं मांगती। आप बोल रहे हो आप सारी इच्छाएं पूरी करते हो, जिम्मेदारी निभा रहे हो, ऐसे ख्याल रख रहे हो आप भाभी का। हाथों में चूड़ियां तक नहीं है, साल भी पूरा नहीं हुआ आपकी शादी को भी, पर क्या हालत बना के रखी हुई है। अरे वो भी किसी की बेटी है, यहाँ पे नौकरानी बनने नहीं आई है। उनके भी कुछ सपने हो गए, उन्होंने भी यही सोचा हो किसी घर में जाऊंगी, अपने पति के साथ रहूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। लेकिन पति आगे से क्या करना है, बदतमीजी से बात करना है। अरे सुन तक नहीं रहा है उनकी। चलो ये सारी बातें मैं आपकी मान लेती हूँ, ये बेफालतू के आपको खर्चे लगते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट फैन वो तो जरूरी है ना। उनके घर वालों ने शादी से पहले बता दिया, बस इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और खाना बनाते हो कितना धुआं होता है, कितनी स्मेल होती है। अरे 1-2 बार तो चक्कर भी आए उनको, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती है ना ये चीज। अरे किसी की हेल्थ तो नेसेसिटी है ना, बेसिक नेसेसिटी है भैया, वो भी आपको जरूरी नहीं लग रही है। उसमें भी आप सुना देते हो भाभी को जैसे वो अपने ले रही है। आपको क्या लगता है आपसे जो भी ये पैसे मांगती है नहीं ले रही है, अपने ऊपर खर्चा कर रही है, तो कहाँ लग रहा है वो पैसा? कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। वो जो चप्पल उन्होंने पहन रखी है ना वो भी मेरी है। शादी से पहले मैं यही चप्पल पहन के घूमती थी और वो पुरानी चप्पल पहन रही है। आपने कभी देखा भी है भाभी की तरफ क्या हालात है उनके? बेटा मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। जो वो आपसे पैसे मांगती है ना इस घर पे खर्च करती है। मम्मी की दवाइयाँ लेके आती है, उनको जो जरूरत होती है ना उसके लिए चीजें लेके आती है, मेरे लिए चीजें लेके आती है, और आपके लिए ये शर्ट और कपड़े कौन लेके आती? यही लेके आती। कहाँ से पैसे आ रहे हैं भैया? काम तो नहीं करती, घर से तो नहीं ला रही ना। आप जो पैसे दे रहे हो ना उनसे ये सारी चीजें आ रही हैं। अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करती वो, फिर भी आपको सिर्फ उनमें कमियां दिखती है। भैया मेरी भी शादी हुई,